आज व्यक्ति धन को तो विरासत के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन बुजुर्गों ने जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति सेवा की है, जो भले संस्कार डाले हैं, उसको विरासत के रूप में नहीं समझता। इसलिए सबसे बड़ी विरासत यदि माता पिता की कोई है तो वो हमारे जीवन में सेवा और धार्मिक संस्कार ही हैं, जिनके माध्यम से यह भाव पवित्र बनता है और कई पीढ़ियों तक यह धन सुरक्षित बना रहता है, अर्थात उन आने वाली पीढ़ियों में भी सेवा और धार्मिक संस्कार बने रहते हैं, सेवा के भाव बने रहते हैं। ऐसी एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक महानगर था, उसमें एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था करोड़ीमल। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राजमल और दूसरे का नाम था सुजानमल। जो राजमल था उसकी पत्नी थी जिसका नाम था राजमती, और सुजानमल की पत्नी थी, उसका नाम था नीलमणि। ये दोनों के दोनों पुत्र और पुत्र वधुएं करोड़मल जी जो उनके पिताजी थे उनकी बहुत सेवा करते थे। वहाँ पर एक गांव था, वो महानगर से उस गांव पहुँच गए थे। उस गांव का नाम था धनकाशी। तो वहाँ धनकाशी में रहा करते थे। एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। अब जो अंतिम संस्कार होता है, क्रियाक्रम संपन्न हो जाने के बाद छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से, अर्थात दोनों आपस में भाई हुए, उनसे कहा, भैया जिस बक्से में पिताजी का सारा धन सुरक्षित है उसे अब हमें खोलना चाहिए। तभी बड़ी बहू ने कहा, पहले यह तय कर लिया जाए किसको कितना धन दिया जाएगा, किसको कितने हिस्से में, उसका हिस्सा कितना बनेगा, कितना पैसा आएगा किसके हिस्से में। इस पर छोटे भाई ने कहा, आप ही तय कर दीजिए ना। तो बड़ी बहू ने कहा कि देखो, आपके बड़े भाई ने ज़्यादा सेवा की है, उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो छोटी बहू कम थोड़ी थी, नीलमणि बोली, नहीं, इन छोटे भाई का भी वही अधिकार है, बराबर हिस्सा बांटना चाहिए। तो छोटा भाई कहता है, बहस मत करो, बड़े भाई जैसा कहेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा, भाई तो ये कर लेते हैं, जितना भी धन होगा उसके हम दो भाग करेंगे, एक तुम्हारे पास रहेगा, एक हमारे पास, आधा आधा अपन हिस्सा कर लेंगे। ठीक है। ऐसी बात जब तय हो गई तब उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा रखा था, उसे भी खोला। उसमें कुछ नहीं रखा था, मात्र एक कागज़ का टुकड़ा रखा था। उन्होंने उस कागज़ के टुकड़े को उठा करके देखा, उसमें लिखा हुआ था, बेटो तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, यही जीवन में सच्चा धन है, इसे ही बराबर बांट लो और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर दो, क्योंकि सेवा ही दुनिया में सबसे बड़ा धन है। यह पढ़कर के दोनों भाइयों ने कहा, देखो यदि पिताजी धन दौलत अपन को देकर गए होते तो आज लड़ाई झगड़ा हो सकती थी, और वो हमें संस्कार दे करके गए हैं। हमारे पास ऐसे संस्कार हैं, हम धन भी कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, इसलिए झगड़ा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब झगड़ा आगे कभी जीवन में होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें संस्कारों की सबसे बड़ी दौलत विरासत दी है। उन्होंने अपने पिताजी को बड़ा धन्यवाद दिया, कृतज्ञता ज्ञापित की कि हमारे पिताजी हमें धार्मिक संस्कार दे के गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, माता पिता को वसीयत में बच्चों को धन दें या ना दें, लेकिन उन्हें धार्मिक संस्कार और सेवा की भावना अवश्य देकर जाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।